साधारण ब्याज से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास तुरंत भेजी जा सके। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा 100। मतलब मूलधन वो राशि है जो आपको दी जाती है, दर जिस दर पर आपको वह राशि दी गई है और समय कितने समय के लिए आपके लिए दी गई है। तो मूलधन जो है इस सूत्र के द्वारा, ये सूत्र हमारे पास साधारण ब्याज का दिया है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा 100। अगर मूलधन हमें ज्ञात करना हो तो ये दोनों को गुणित में लिख देते हैं, साधारण ब्याज गुणित 100 अपॉन, ये मूलधन तो हमने यहाँ लिख चुके हैं, बचेगा दर और समय, इसको अपॉन में लिख देंगे, दर गुणित समय। इसी प्रकार अगर दर ज्ञात करना हो तो दर हमने आगे लिख दिए, इन दोनों को ऊपर लिख लेंगे, साधारण ब्याज गुणित 100 अपॉन में हम लिख लेंगे, दर लिख चुके हैं तो बचा मूलधन और समय, तो मूलधन और समय को नीचे लिख देंगे, मूलधन गुणित समय। इसी प्रकार समय ज्ञात करना हो तो ऊपर तो यही लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणित 100 अपॉन में हमारे यहाँ देख लेंगे, समय हमने लिख चुके हैं तो बचा मूलधन गुणित दर। अगर हमने ब्याज ज्ञात कर लिया है और मिश्र धन ज्ञात करना है तो मूलधन और ब्याज को प्लस कर देते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। और अगर ब्याज ज्ञात करना हो और मिश्र धन और मूलधन दिया गया हो तो मिश्र धन को यहाँ लिख देते हैं, ब्याज को यहीं रख देते हैं, मूलधन को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा मूलधन। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर ब्याज प्राप्त होता है। इसी प्रकार मूलधन अगर ज्ञात करना हो तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे, मिश्र धन माइनस ब्याज। इन सूत्रों के द्वारा हम साधारण ब्याज को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे एक सवाल देख लेते हैं, इसके द्वारा हम सवाल करने में आसानी होगी। 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो राशि है मूलधन दिया हुआ है, मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 8,000 रुपये, दर हमारे पास दिया हुआ है 10% वार्षिक, समय हमारे पास दिया हुआ है 8 माह। क्योंकि ये ब्याज दर वर्ष में है तो इसे वर्ष में परिणत करना होगा, तो वर्ष में एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसके अपॉन में लिख देंगे 12, काट देंगे, दोनों 4 के पाड़े में आते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो हमारे पास हो गए वर्ष, ये हो गए 2/3 वर्ष। मतलब 8 माह का मतलब होता है 2/3 वर्ष। तो हम जहाँ पे समय होगा वहाँ 8 मान लिखते हुए 2/3 वर्ष लिखेंगे। अब सूत्र लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100। मूलधन हमारे पास है 8,000 रुपये, दर हमारे पास दी हुई है 10%, तो 10 लिख दिया, प्रतिशत को नीचे अब लिख चुके हैं। समय हमारे पास 2/3 निकाला था, ऐसा कैसा लिख लेंगे, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई है, बची संख्या का गुणा कर देंगे तो हम देखते हैं 8 का पड़ा 8 1 8, 8 दूनी 16,
अब हमारे पास बची है 2 जीरो, इसको ऐसे कैसे लगा लेंगे। अपोन में बचा है 3, इसको ऐसा कैसे लिख लेते हैं। अब इसका हम भाग कर देते हैं तो हमारे पास इसका साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो हम रफ कार्य में अलग से यहाँ करके बता देता हूँ ब्याज किस प्रकार से करेंगे। तीनों पंजों 15, घटाएंगे 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 1 में से गए 0, ऊपर से 1 संख्या उतारेंगे तो बचेंगे 10 हो जाएंगे। 3 दिया 9, 10 में से 9 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारा 0, हमारे पास 10 हो गए। 3 तिया 9, 1 बचा, ऊपर से 0 दोनों उतार चुके हैं, हम कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बदले में एक 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 लगा देंगे तो 3 तिया 9, 1 बचा। इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आया है, जिसे हम इसे लिख लेंगे यहाँ पे 533 रुपये और 33 पैसे। इस प्रकार से ये राशि हमारे पास प्राप्त हुई है। ये साधारण ब्याज है, मतलब 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 533 रुपये 33 पैसे होगा। इसको 533.33 रुपये लिखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण जानकारी एवं सवाल प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।